कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मैंने यही बेहतर समझा कि वृषभान से ना मिलो। वीरावाली का तो जो होना था हो चुका। एक और औरत की जिंदगी क्यों खराब करूं? अच्छा किया जी। हाँ, अरे तुम्हें बताना ही भूल गया, भाई आत्मानंद रिहा हो रहे हैं। कब? आज। वो एक ही दिन के लिए यहाँ आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। क्यों? सरकार ने उन्हें पंजाब से बाहर रहने को कहा है, और वैसे भी वो राजनीति छोड़कर आर्य समाज का काम करने वाले हैं। मामा जी, ये 3 बच्चों की माँ हो गई, मगर आप बच्ची की बच्ची ही रह गई। क्यों, तुझे कुछ खिलाता पिलाता है कि नहीं मास्टर हवेली राम? तो शेख खाते हैं तो शेख खिलाते हैं। तो लाजू जी, भाई आत्मानंद जी को भी कुछ खिलवाइए। जी फौरन। नहीं बेटा, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो मैंने कहा भाई आत्मानंद, आपका अपना ही घर है, तकल्लुफ मत करो, तरमाल बनवाओ, खुद खाओ, हमें भी खिलवाओ। जानो, ले, तेरी पाशो ने मुझे देवते का नाना तो बना दिया। बड़ी खुशकिस्मत निकली अपनी पाशो। चट तो मंगनी हुई, पट हुआ ब्याह और पुत्र हो गया फटाफट। बेटे की माँ बन गई है, अब तो ससुराल में भी खूब इज्जत मिलनी है उसे। उसके आदमी ने भी बहुत प्रेम करना है उससे। क्या मतलब? मैंने तेरे से प्रेम नहीं किया। पैसा कमाने से फुर्सत मिले तब करो प्रेम। तो तेरे होने वाले बेटे के लिए ही तो कमा रहे हैं पैसा। क्या पता क्या हो। सब ठीक होगा। पाशो ने देवते का नाना बना दिया और तूने बेटे का बाप बना देना। हवेली, मैं अपनी भांजी लाजो और ये घर तुझे बाकायदा सौंप के जा रहा हूं। मेरी समझ में ना आप जा क्यों रहे हो? सरकारी हुक्म है। आप जैसा बागी सरकारी हुक्म कब से मानने लग पड़ा? मेरी बात मानो भाई आत्मानंद, अंडरग्राउंड हो जाओ। इंकलाबी दौर फिर से शुरू हो चला है। यहाँ भगत सिंह गोरी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बना छोड़ी है। आप तो हम कम्युनिस्टों की कीर्ति किसान पार्टी में आ जाओ भाई आत्मानंद जी। गदर पार्टी के बहुत से पुराने साथी इसमें शामिल हो चुके हैं। हम कम्युनिस्ट सारी दुनिया में इनकलाब लाने वाले हैं। पर तू दुनिया में ला इनकलाब, हमें हिंदुस्तान में लाने दे। इनकलाब दहशत फैलाने वाली कोशिशों से नहीं होता, उसके लिए तो किसानों और मजदूरों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और मैं तेरे से नहीं भाई आत्मानंद से बात कर रहा हूँ। बोलो फिर अंडरग्राउंड होना हो तो इंतजाम कराऊं? आजकल चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ आए हुए हैं। नहीं, मैं पंजाब छोड़कर चला जाऊंगा। भाई आत्मानंद ने सिर्फ आर्य समाज का काम करने का फैसला किया है। और तेरे की तो आप भी भजन कीर्तन मंडली में शामिल होने चले हो। मेरी समझ में नहीं आता कि मोहम्मद इकबाल और भाई आत्मानंद जैसे सुलझे हुए लोग भी घूम फिरकर मजहब को सियासत में क्यों ला रहे हैं? मजहब से आंख चुरा कर भी क्या होने वाला है। मैंने जेल में रहकर बहुत सोचा और इसी नतीजे पर पहुंचा कि जब तक हिंदू समाज का सुधार नहीं होता तब तक इस देश में सच्चा इनकलाब नहीं आ सकता। और कभी आप हमसे कहा करते थे इनकलाबियों का एक ही धर्म है, इनकलाब। बहस से दिमाग गर्म हो गया होना है। लो जी, लस्सी पियो ठंडी ठंडी।
मास्टर हवेली राम को ना पिलाना, इसका दिमाग आ गई ठंडा है, पक्का कांग्रेसी हो चला है। अब तो साइमन कमीशन को लेकर कांग्रेस से भी काफी गरमाए हुए हैं। इतनी हलचल मची हुई है और आप मैदान छोड़कर भाग रहे हो भाई आत्मानंद जी। जरूरी हो जाता है कि कुछ लोग हलचल से दूर रहकर भी काम करें, ताकि आइंदा हलचल बहुत जोरों की हो। भाई आत्मानंद जी, ये हलचल भी कोई कम जोरदार नहीं होनी है, धमाका होना है, धमाका। अब बंद ही करो ये बही खाता मुंशी जी। अब तो जी मैंने नए नाला का खोलना है खाता। बधाई हो लाला जी, लड़का हुआ है। अरे वाह, बनारसी से कम ले लूंगी साड़ी। जच्चा बच्चा दोनों सलामत रहे तो तू एक छोड़ दो ले लेना बनारसी साड़ियाँ, दोनों सलामत है ना? ठीक है, तू उनका ख्याल रख। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो लाला रलिया राम जी। गड़बड़ इंग्लिश मजा फन, सूरज भी सन और पुत्र भी सन। लो जी, तो इसी बात पर अपने काके का नाम हमने सूरजमल रख देना। लाला सूरज। मेरे ख्याल से लाला जी उसका नाम लबाया राम रख दो। लब लब लबया तो लुबाया राम लबया। धुर फिटे मुंह। मगर क्यों जी? बट भाई देखो जी, लब लब के ढूंढ के तो मिला है आपको पुत्र, वो भी राम जी की कृपा से, तो होया ना अपने आप लबाया राम। लभाया राम वल्द रलिया राम। चलो ऐसे ही सही। और फिर आप देख लो कि ऐसा टिल्ला टला नाम रखने से नजर भी नहीं लगनी। अब शानों ने इसी फिक्र में घुलते रहना है कि कहीं हवेली की करवाली काके को बुरी नजर ना लगा दे। वो तो आप बहुत हैरान हो रही है जी। क्यों भला? वो जुलूस निकला था ना जी साइमन कमीशन के खिलाफ, उसमें लाला लाजपत राय जी को बचाने गया तो आप भी पिट गया। लाला जी का तो सर टूटा और हवेली का हाथ। लाठियां खाना ही तो गया वो बेवकूफ सियासत में। मैंने कहा जी बड़े लाट, अब तो कुछ सुलह सफाई कर ही लो छोटे लाट से। मैंने बीजी से वादा किया था कि रलिया और हवेली में फिर से मेल जोल करा देना है मैंने। खुशी का मौका है, पुरानी रंजिश भूल जाओ। पाशु की शादी में तो नहीं बुलाया, अब बुला लो। अब बुलाना तो और भी मुश्किल है मुंशी जी। हवेली ने अकेले तो आना नहीं है, साथ में उस बेशर्म लाजो ने भी आना है और मेरे बच्चे पर जादू टोना कर जाना है। एज यू प्लीज, जैसी मर्जी। नाइट कोड़ा, क्वीन फर्जी। वैसे आप वहां जाओ तो पूछ लेना, इलाज के लिए कोई जरूरत हो तो। यही बुनियाद। चंगा जी। लो जी आ गए मुंशी खजानचंद। इनके बच्चे 10 फिर भी नहीं बस। ओए बदमाश। इनके बच्चे 10 फिर भी नहीं बस, क्योंकि भरे तभी मन जब होता है। ओए बदमाशो। पुत्र, बस मैं आ ही रहा था, मैंने कहा पहले छोटे लाट के छोटे लाटों को सलाम कर दूं। ओए छोटे लाट। ओ रब तेरी लंबी उम्र करे छोटे लाट। लाठी खाने में अपना छोटा लाट बड़ा सियाना निकला है? बाकी लोग सर तुड़वा के लाए, इसने अपना हाथ ही तुड़वाया। मुंशी जी रस्सी लुस्सी लाओ। नहीं जी बड़ी मेहरबानी, अभी तो मैं डबल फूल हूँ। वो तो होने ही हुए, बेटा होने की खुशी में जेठ जी खूब दावतें दे रहे होंगे। और चच्चा बच्चा राजी खुशी। हाँ जी। भाई मैंने कहा छोटे लाट, अब तो थोड़ी बहुत सुलह सफाई हो ही जानी चाहिए तुम भाइयों में। वैसे भी कचहरी में तो तुम लोग हार ही गए हो। उसका हमें अफसोस नहीं है। पर बड़ा लाट आप चाहता है कि सुलह सफाई हो जाए। अभी जब मैं यहाँ आने लगा तो बोले कि फल फ्रूट दवा दारू के लिए ये 50 रुपए दे आना। बेचारे का हाथ टूट जाने से तंदा ठप हो गया उन्हें। नहीं मुंशी जी, नहीं, मेरा तो पढ़ाने लिखाने वाला धंधा है। ये कोई बाएं हाथ का खेल थोड़ी है।
जो इसके टूटने से मैं मोहताज हो जाऊं। हवेली, आओ जी अर्जुन सिंह जी। मैंने हवेली से अकेले में कुछ बात करनी है। मुंशी जी, चलिए बच्चों के साथ बैठते हैं। चलो जी। जी कहिए। हवेली लाला लजपत राय चल बसे। हमें खून का बदला खून से लेना होगा। May I come in? मैं आ सकता हूँ? ओ may I sing? मैं गा सकता हूँ? ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब दी जुत्ती खाते। अंग्रेजी सुनाइए ना। भाई औंधी खोपड़ी है अंग्रेज और औंधी खोपड़ी है अंग्रेजी है। डाएंगी मरना और डाएंगी अंग्रेजी। बल्ले भाई वाह, मास्टर हवेली राम की तख्ती लग गई आज तो। भाई छोटे लाल, अब तो तू नए साल में नई चाल चल, सियासत छोड़ और तिजारत से अपना रिश्ता जोड़। बैठे। देख भाई, रलिया पहले ही बहुत नरम पड़ गया है, अब तू उससे सुलह सफाई कर ले। फिर तो दादाजी की दौलत का 1/4 हिस्सा मेरे को मिलेगा। मेरे बेटे को उसकी मेहनत की कमाई मिलेगी। मास्टर जी, सुना है कि इनकलाबी ने एक छोटे कोतवाल सैंडर्स को मार दिया। बड़े कोतवाल स्कॉट को मारने वाले थे वो। क्या आप भी शामिल थे इसमें? शामिल तो नहीं था, मगर माना जाऊंगा। आप अंडरग्राउंड हो जाओ, आप उखाड़े चले जाओ। ठीक कहती हो तुम। मुंशी जी। बोल छोटे लाट। मुंशी जी, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है पुत्र? हवेली राम है? नहीं जी, वो तो सवेरे से ही कहीं चले गए हैं। लगता है आपके पीठ के पीछे वो आ गए। मैंने कहा जी, सोने हो मलाई के दोने हो, राय साहब बन गए लाला रलिया राम। हाकिम लोग कान में तो पहले ही बता बैठे थे, आज अखबार में भी छप गया। बधाइयां होवे, जरा वो कंबल तो देना। राय साहब से अभी ये छोटे मोटे काम कराओगी? इसकी चाकरी तो करनी ही पड़ेगी, इसकी वजह से तो मिली है राय साहबी। रजाई काफी है, कंबल मत उड़ा। तुम क्या चाहते हो, मेरे पुत्र को ठंड लग जाए? मैंने कहा जी, पुत्र तो मेरा भी है। तुम कहाँ मानते हो अपनों को अपना? अब क्या गुनाह हो गया? राय साहबी मिलने की खबर देने खाली हाथी आ गए। मैंने तो तुमसे कहा था ना, मेरे को वैसे ही सतलड़ा हार चाहिए जैसे विलायती राम की बेटी कुंती के पास है। लो, आज शाम को ही लो। बड़ा गुमान करती फिरती है कुंती कि मेरा बाप राय साहब है। बाप होने तो तेरा राय साहब, मरद तो तेरा निखट्टू है, तभी घर जवाई बन के रोटियां तोड़ रहा है। मैंने कहा जी, ये मर्द तो बाबा है, इसे क्या दोगी राय साहबी की खुशी में? जो जी चाहे ले लो, सब कुछ तुम्हारा है। अच्छा जी। बूटा ट्री ते बागा पार्का, कांग्रेचुलेशन मुबारका। मैं कह रहा है साहब रलिया राम जी, मुंह मिठा कराओ। मैंने कहा मुंशी जी, दावते करो दावते। विलायती राम हौरी ने जिस तरह की थी, उससे भी बढ़िया। जमीन पर गिरी चीज मत खा सकती, भूख लगी वो तो मुझे भी लगी है। चल पड़ोस में जो नई मासी है उनके यहाँ चल। हाँ चल।
रोशन, माता जी नाराज होते मांग के खाने से। रोशन, माता जी, रोशन पड़ोस वाली जनानी से मांग के खाने को फिर चला गया। हे भगवान, हमारे दुर्गुणों और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ भी अच्छा है वो सब हमें दे दीजिए। लो बेटे खाओ, लो बेटे दूध पी लो, जल्दी जल्दी खत्म कर लो, जल्दी जल्दी नमस्ते पी लो। बहन जी। आओ लाजू बहन बैठो। तुमने तो इस तरह इन बच्चों की आदतें बिगाड़ देनी है। लो, इसमें बिगाड़ने की क्या बात है? लो तुम भी खाओ ना। ना किस बात की, एक तो पड़ोसन और ऊपर से बहन का रिश्ता। खाओ। हाँ ये हुई ना बात। लो बेटे तुम भी खाओ। हाँ मैं तो कहती हूँ लाजू बहन, तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती? ढंग का मिले तो करो। हमारे एक वाकिफ है सरदारी लाला जी, उनको अपनी 2 छोटी बच्चियों को पढ़ाने खिलाने के लिए एक जनानी चाहिए। तुम कहो तो मैं तुम्हें उनकी कारवाली कुंती से मिला दूं? जरूर। अरे हाँ, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? एंट्रेंस तक कुंती बहन, मगर इम्तिहान नहीं दिया। क्यों? शादी हो गई। शादी के बाद पढ़ा लिखा सब भूल गई होनी हो। जी उनका आदमी तो खुद मास्टर है, शादी के बाद तो और पढ़ लिख गई है। अच्छा, क्या नाम है उनका? मास्टर हवेली राम। ओह, तो यही है वो जनानी जिसकी खातिर मास्टर हवेली राम ने अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। जी मुझे इसकी कोई खबर नहीं। मुझे तो है। तुम तो जी आज से ही पढ़ाने लग पड़ो। जिसे मास्टर हवेली राम इतना बड़ा दर्जा दे बैठा, उसे क्या मैं एक मामूली नौकरी नहीं दे सकती? यही बुनियाद। मैंने कहा जी, किधर चली सवारियां सज धज के? कुंती के यहाँ जा रही हूँ। अरे वो तो अपने यहाँ लबाया राम के चोला चढ़ाने की दावत पर भी नहीं आई, उसके यहाँ क्या जाना? ये देखने जा रही हूँ कि मेरे राय साहब की मेम साहब बनने से वो कितना सड़ रही है। आओ आओ शानू बहन जी आओ। कैसी हो? अच्छी हूँ। आओ बैठो। हाँ मैंने कहा कुंती को तो फुर्सत मिली नहीं मेरे यहाँ आने की, चलो मैं पूछ आती हूँ हाल चाल उसका। मेरे बेटा हुआ, इन्हें राय साहब मिली, बधाई देने तक नहीं आई। मेरी तो तबीयत खराब थी, ये तो गए थे। इस बार तो इतनों को राय साहबी मिली, कोई कहाँ कहाँ जाता। जब मेरे बाबूजी को मिली थी तब बड़ा मुश्किल था। लो तब तो और भी आसान था, वॉर फंड में पैसा देके मिल जाती थी। खैरात में तो अब भी नहीं मिलती, कुछ देना ही पड़ता है किताब लेने के लिए। राय साहबी मिलने की खुशी में होटलों और क्लबों में 3 दावतें अलग से की इन्होंने। होटल क्लब में तो हमारे लोग रोज ही आते जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान रोज रोज होटलों और क्लब में क्यों जाए, अपना घर काटता है क्या? जिनके पास होटल क्लब में खर्च करने के लिए पैसा ना हो, उनके लिए तो घर रहना ही अच्छा। मैं कहती हूँ पैसे की तंगी किस मोए को है? तंगी होगी तभी तो तुम्हारी देवरानी लोगों के यहाँ पोतड़े धोने का काम करने लग पड़ी है। अरे लाजवंती जी तुम्हारे वास्ते क्या बनवाऊं शानू बहन जी? कुंती विलायती रामखोरी की बेटी। हवेली ने कुंती से शादी नहीं की, इस बात की उनको बहुत खुंदक है, और ये बेशर्म आप ही उन्हें खुंदक निकालने का मौका दे रही है। हवेली जेल में है जी, अब बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही हुआ बेचारी को। तो हमसे नहीं मांग सकती थी कमीनी? बड़ी खुददार है जी। खुदकस कहो, खुदकस। कहने के लिए माफी चाहता हूँ जी, लेकिन बिरादरी में बहुत बदनामी हो रही है जी अपनी। वो करवा रही है इसलिए हो रही है। उससे कहो बंद करे हमारे रकीबों के यहाँ बच्चों के पोतड़े धोना। मेरी बात मानो बड़े लाट, तो हवेली के बच्चों के लिए कुछ कर दो, अब फिर मैंने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मना लेना है। कचहरी में मुकदमा जीतने के बावजूद अगर कुछ दोगे तो बिरादरी में आपके बड़प्पन की धाकी जमनी है। जो भी देना होगा हवेली को दूंगा, उस कमजात को नहीं। देखो जी,
बच्चों के लिए छोड़ गए थे लाला जी। बच्चों की परवरिश के लिए उसमें से 100-150 रुपया ही दे दो महीना। ठीक है, मगर उससे कह देना कि कुंती के यहां नौकरी ना करे। गुड। I would if I could. If I couldn't, how could I? Could I? Without I could. Could I? Could you? Without you could. Could you? Could I? Could you? मैं सोच रही थी बच्चे इतना खुश क्यों हो रहे हैं। मुंशी जी पधारे। जीती रवि बीरानी पधारे हैं और साथ में लाए ढेर सारी मिठाई और सुलह सफाई। लो जी फड़ो, बड़े लाट में भिजवाए बच्चों के लिए। आज उन्हें इनका ख्याल कैसे आ गया? ख्याल तो बड़े लाट को बराबर है। जब से चाई जी गुजरे वो तो यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए। बड़े लाट ने कहा है कि 150 रुपया माहवार बच्चों को देगा। लाला जी कारोबार में चौथाई हिस्सा कुलभूषण के लिए छोड़ गए थे। क्या आप लोगों का धंधा इतना मंदा चल रहा है कि कुल 600 रुपए माहवार मुनाफा हो रहा है? बाकी हिसाब किताब हवेली के साथ कर लेगा रलिया। इस बीच बच्चों के लिए ये लेती रहो। माफी चाहूंगी। बच्चों की खातिर गैर के यहाँ पोतरे धोने का काम कर सकती हो तो अपनों से पैसा लेने में कैसा परहेज? पोतड़े नहीं धोती हूँ, पढ़ाती हूँ। और अगर वो हमें अपना समझते हैं तो हमारा पूरा हिस्सा दे। जिद ना करो छोटी लाटनी। अदालत में जीतने के बाद रलिया राम के लिए ऐसी जिद के सामने झुकना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमारे वास्ते भी बेइज्जती के इन लड्डू को हजम करना आसान नहीं। हवेली ने पूरे 3 साल जेल में रहना है और अगर छूट भी गया तो भी कोई खास कमाई करता नहीं वो। अपनी गुजर बसर लायक कमाई हमने कर लेनी। और हम भी तो कमाएंगे बड़े होकर। लेकिन मैंने सुना है बरखुरदार तो अनारकली में उलझे हैं। घटिया, ट्रैश। Why did you choose this play, कंवर? मोहतरमा, मैंने ये प्ले इसलिए चुना कि सुलोचना कैम्फर नाम की इस हसीन लड़की को अनारकली बनके लाहौरियों के सामने आने का मौका मिले।